आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान चर्चा शुरू हुई और उसके बाद जब राहुल गांधी यानी कि विपक्ष के नेता का मौका आया तो उन्होंने ऐसी बात से अपनी बात शुरू की, यानी कि चर्चा शुरू की, जो हंगामे का सबब बना। और हंगामा भी ऐसा हुआ कि पूरे समय यानी कि पूरे दिन भर कोई कार्रवाई नहीं चल पाई। सदन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार स्थगित करना पड़ा और अब कल तक के लिए वो स्थगित करने का निर्देश देना पड़ा चेयर को, क्योंकि राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जब नंबर आया तो उन्होंने डोकलाम और जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे एमएम नरवणे, उनकी बात को, उनकी एक ऐसी किताब जो प्रकाशित ही नहीं हुई, उसको कोट करके उन्होंने डोकलाम और चीन विवाद पर सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश की, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने भी उनकी बात पर कड़ा ऐतराज जताया और ऐतराज इतना आगे बढ़ गया कि दोनों जो लोकसभा है उसमें काफी हंगामा हुआ और पूरे दिन भर कोई भी चर्चा यानी कि सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बात कही में आज चर्चा इस मुद्दे पर कि संसद में आज का हंगामा एक भाषण या एक नेता तक सीमित नहीं था। संसद में जो आज टकराव हुआ, ये टकराव एक ऐसी जिद पर अड़ने का जो राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखने की थी और देश की सेना के जवानों का मनोबल गिराने की थी, क्योंकि वही जिद है जिसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। क्योंकि राहुल गांधी अड़े हुए थे कि अपनी ऐसी बात कहने के लिए और वो जिस किताब का उदाहरण दे रहे थे वो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई। और फिर जब उनसे इस बात को रोका गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने भी क्लियर किया कि संसद में संसद की मर्यादाओं के हिसाब से चला जाता है। और सदन से, स्पीकर ने भी, चेयर से भी बोला गया कि वो संसद की मर्यादाओं का ध्यान रखें। लेकिन राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े रहे और वो उसी डोकलाम विवाद को लेकर जो पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे की किताब का हवाला देते हुए अड़े रहे कि ये उनकी किताब का कोट है, वो अपने मन से कुछ नहीं कह रहे। वो कैसी किताब जो अभी तक मार्केट में प्रकाशित ही नहीं हुई, जो अभी तक अप्रूवल का कई सालों से इंतजार कर रही है, क्योंकि वो एक ऐसी किताब है जो तथ्यों पर नहीं है। क्योंकि अभी तक केवल नरवणे की अगर बात छोड़ दें तो उनके किसी भी सहयोगी ने जो उस वक्त उनके साथ थे, उन्होंने भी उस बात की तस्दीक नहीं की। और सबसे बड़ी बात, खुद नरवणे के अगर पुराने बयान को देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो भी जारी किया गया है, अगर उस बयान को भी देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर कहा है कि 1 इंच भी जमीन चीनी सेना के पास नहीं गई, यानी कि भारत की जो जमीन है वो भारतीय सेना के जवानों के पराक्रम और शौर्य की बदौलत उनके पास है। 1 इंच भी जमीन कहीं भी नहीं कब्जे में ली गई चीनी सेना के द्वारा। हालांकि इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है जो उठता है कि क्या किसी नेता की जिद संसद की गरिमा, चेयर की मर्यादा से भी ऊपर है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो खुद राहुल गांधी ने भी कहा, अगर आप राहुल गांधी की बात को बड़े गौर से देखेंगे तो उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को उठाने वाले नहीं थे। जो वो बाहर निकलकर आज उन्होंने मीडिया से भी कहा कि वो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा करना चाहते थे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर वो बात करना चाहते थे। वो ऐसे मुद्दे को उठा रहे थे जिसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह तक डर गए और उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, उनका स्पीकर बंद कर दिया गया, कार्रवाई बार बार बाधित की गई। ये आरोप राहुल गांधी ने सरकार के लोगों पर लगाए। लेकिन राहुल गांधी खुद ही भूल गए कि वो अपने भाषण में उन्होंने कहा था खुद कि वो इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते थे। अगर देश का इतना बड़ा मुद्दा था, अगर आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का इतना बड़ा मुद्दा था, तो आप क्यों नहीं उठाना चाहते थे? उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि तेजस्वी सूर्या ने जिस तरह से अपने भाषण में, जो राहुल गांधी से जस्ट पहले बोले थे, उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप लगाए थे और जिसके बाद वो आवेश में आकर अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब वो पहले से उनके एजेंडे में नहीं था? अगर एजेंडे में नहीं था तो इसका सीधा सा मतलब है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उनके एजेंडे में नहीं था? वो केवल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाए गए थे उससे तिलमिला गए और तिलमिलाने की वजह से वो एक ऐसा मुद्दा सामने ले आए जिसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि साफ तौर पर चेयर ने ये भी कहा था कि वही कोट किया जा सकता है या तो वो किसी बुक में हो, बुक प्रकाशित हो चुकी हो, या अखबार की कटिंग हो, अखबार में छपा हो। वो किसी मैगजीन वगैरह में कोई आलेख छप गया, किसी मैगजीन के आलेख को कोट नहीं किया जा सकता, वो प्रूफ के तौर पर नहीं लिया जा सकता। और यही संसद की परंपरा रही है। लेकिन राहुल गांधी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे
और जो मैंने पहले भी कहा, अगर उनके एजेंडे में नहीं था तो केवल तिलमिलाने की वजह से, केवल आवेश में आकर वो खुद इस बात को अपने भाषण में उन्होंने कहा है। तो इसी से समझा जा सकता है कि राहुल गांधी कितने गंभीर हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर। क्योंकि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई, जब राहुल गांधी का नंबर आया तो उन्होंने ये बात उठाई। हालांकि तभी उनको रोका गया था, तभी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से साफ कर दिया गया था कि वो इस मुद्दे को नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि जो वो मुद्दा लाना चाह रहे हैं, जो पूर्व सेनाध्यक्ष एम नरवणे का जो वो उदाहरण दे रहे हैं, वो किसी भी हालत में उसको कोट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो किताब है, जिस किताब की वो बात कर रहे हैं, वो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है। हालांकि राहुल गांधी नहीं माने, अपनी जिद पर अड़े रहे और जिद पर अड़ने की वजह से लोकसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 3 बजे फिर लोकसभा शुरू हुई, लेकिन उससे पहले एक बड़ी बैठक स्पीकर के रूम में हुई। स्पीकर के रूम में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे। और उसमें यही हुआ कि अगर विपक्ष का नेता ही मर्यादा नहीं मानेगा तो फिर बाकी लोगों से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं, बाकी विपक्ष से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो इस वजह से किरण रिजिजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग मानी कि उनको अपने आचरण के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो वो मैगजीन की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे की वो बात कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई अनुशासनात्मक होनी चाहिए, क्योंकि अनुशासनहीनता इसमें साफ तौर पर झलक रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी माफी मांगते हैं तो सदन फिर से चल सकता है, लेकिन उनको अपनी इस जिद को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब 3 बजे फिर से सदन शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने फिर पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे का नाम लेकर उसी कोर्ट को दोहराया जो वो पहले दोहराना चाहते थे। इसकी वजह से फिर हंगामा हुआ और कार्रवाई फिर 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और 4 बजे बड़ा दिलचस्प नजारा था। 4 बजे चेयर पर जगदम्बिका पाल, पूर्व कांग्रेसी नेता, जो राहुल गांधी से खफा होकर पार्टी छोड़कर चले गए। उन्होंने कोशिश की काफी कि सदन चलाया जा सके। उन्होंने चेयर की मर्यादा का भी हवाला दिया, चेयर की तरफ से जो निर्देश दिए गए, क्योंकि चेयर के जो निर्देश होते हैं उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये भी एक परंपरा है, ये भी नियम है, क्योंकि चेयर ही सुप्रीम है। और जगदम्बिका पाल ने उनको बताया। लेकिन उन्होंने ये भी एक देखा कि जब वो ये नियम बता रहे थे और राहुल गांधी बोल रहे थे, राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हो गए थे, तो कई नेता उनकी तरफ देखकर हंस रहे थे। और उन्होंने कहा कि अपने नेता पर हंसना नहीं चाहिए। उन्होंने एक तंज कसा चेयर से, और उसकी वजह से भी वो बात भी काफी बुरी लगी। जब वो बात कर रहे थे तो वहां से अपोजिशन की तरफ से भी कई लोगों ने कहा कि भाई आप बोल नहीं दीजिए राहुल गांधी को, आप खुद ही बोलते जा रहे हैं। तो ये भी एक चेयर के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हुए अपोजिशन के मेंबर जो सदस्य हैं वो नजर आए। हालांकि फिर भी जगदम्बिका पाल ने चेयर से बोलते हुए चेयर के जो नियम है उनका हवाला देते हुए राहुल गांधी को बोलने की अनुमति दी। लेकिन इसके बावजूद फिर भी राहुल गांधी ने अपनी वही जिद दोहराई, वही बयान दोहराया, जिसकी वजह से लोकसभा अगले दिन तक के लिए स्थगित करने को मजबूर होना पड़ा। तो लेकिन इसमें बड़ा सवाल यही होता है, क्या देश की संसद में देश के लिए नियम कानून बनाने वालों को क्या खुद नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? खुद जो संसद की जो परंपरा है, जो मर्यादा है, क्या उसको फॉलो नहीं करना चाहिए? क्या ये नियम केवल आम लोगों के लिए है, आम जनता के लिए है, जो देश के लिए खुद नियम कानून बनाते हैं, क्या वो उनके ऊपर ये लागू नहीं होते? तो सीधी सी बात है, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि तेजस्वी सूर्या ने जो आरोप लगाए, उन आरोपों के सिलसिले में आप राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा अहम मुद्दा लेकर आते हो, उसकी आड़ लेने की कोशिश करते हो, जबकि वो तो आपके एजेंडे में नहीं था। ये खुद आप बात स्वीकार करते हो। हालांकि राहुल ने फिर बाहर आकर बड़ा ये कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, वो राष्ट्रीय सुरक्षा अहम मुद्दे पर बोलना चाहते थे। लेकिन उनकी बात वहीं खुल जाती है, उनकी पोल वहीं खुल जाती है कि अगर ये उनके एजेंडे में था तो तेजस्वी सूर्या की आड़ क्यों आप लेते हुए दिखाई दिए? हालांकि सवाल यही है कि क्या जो नियम कायदे कानून है, क्या वो विपक्ष के नेता पर लागू होते या नहीं होते हैं? या आप लोग खुद भी सोचिए, खुद भी चर्चा कीजिए और इस पर अपनी राय जरूर दीजिए।